क्या आपको इंग्वाइनल हर्निया डायग्नोज हुआ है? तो आइए देखते हैं इसका क्या इलाज है, इसके कारण क्या हैं और इसका इलाज क्या है। इंग्वाइनल हर्निया क्यों होता है? हम देखते हैं इंग्वाइनल हर्निया कितने टाइप के होते हैं, तो फिर इसका इलाज दवा के द्वारा तो संभव नहीं है, लेकिन इसका इलाज ऑपरेशन के द्वारा कराया जा सकता है, जिसमें कि ओपन, चीरे के द्वारा, लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक कर सकते हैं। रोबोटिक में प्रिसीजन, एक्यूरेसी, विजन, लेस ब्लीडिंग, लेस कॉम्प्लिकेशन के कारण रोबोटिक सर्जरी लैप्रोस्कोपिक से बहुत ही बेहतर है। क्या आपको इंग्वाइनल हर्निया डायग्नोज हुआ है? तो आइए देखते हैं इसका क्या इलाज है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय यादव, डायरेक्टर एंड हेड GI सर्जरी मैक्स हेल्थ केयर लखनऊ। इंग्वाइनल हर्निया क्यों होता है, क्या होता है, इसके कारण क्या हैं और इसका इलाज क्या है, आज हम इन टॉपिक्स पर बात करेंगे। अगर आपको टेस्टिस या स्क्रोटम में सूजन दिख रही है, सूजन हो सकता है कि कभी आती हो या खांसने पर, या जब भी हमारे पेट का प्रेशर बढ़ रहा है तब आती हो, फिर गायब हो जाती हो, या फिर हमें स्क्रोटम या इंग्वाइनल रीजन में पेन होता हो, डिस्कम्फर्ट होता हो, अनईजनेस सा लगता है, तो ये हर्निया की शुरुआत हो सकती है। इंग्वाइनल हर्निया क्यों होता है? कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जिससे हमारे पेट का प्रेशर बढ़ेगा तो इंग्वाइनल हर्निया के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे क्रॉनिक कफ, बहुत ज़्यादा खांसी आती है तो हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन, अगर हम लैट्रिन में बहुत ज़्यादा जोर लगा रहे हैं तो भी हो सकता है। हैवी वेट लिफ्टिंग में भी होता है। कॉन्जेनाइटल, बच्चों में अगर इंग्वाइनल रीजन में स्वेलिंग या हर्निया मिलता है तो ये कॉन्जेनाइटल भी हो सकता है। ओल्ड एज, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, पेट की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, तो वहाँ से भी हर्निया होने का चांस बढ़ जाता है। हम देखते हैं इंग्वाइनल हर्निया कितने टाइप के होते हैं। एक कंप्लीट, इनकम्प्लीट। कंप्लीट का मतलब कि हमारी सूजन वो स्क्रोटम के बेस तक आ गई है, उसके अंदर वाले कंटेंट स्क्रोटम के बेस तक पहुंच जा रहे हैं। इनकम्प्लीट में वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं। दूसरा, ये इनडायरेक्ट है कि डायरेक्ट है। डायरेक्ट जनरली बुजुर्गों में देखा जाता है, इनडायरेक्ट यंग लोगों में देखा जाता है। अगर आपको थोड़ा सा भी शक लक्षण ऐसे दिख रहे हैं तो इसको आप अल्ट्रासाउंड करवा के कंफर्म कर सकते हैं। अगर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में हर्निया आता है तो फिर इसका इलाज दवा के द्वारा तो संभव नहीं है, लेकिन इसका इलाज ऑपरेशन के द्वारा कराया जा सकता है, जिसमें कि ओपन, चीरे के द्वारा, लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक कर सकते हैं। हर्निया अगर दोनों साइड का है तो हमें ओपन विधि में 2 तरफ चीरे लगाने पड़ते हैं, जबकि लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक में उन्हीं 3 होल से एक तरफ की सर्जरी होती है और दूसरी तरफ की सर्जरी भी उन्हीं 3 होल से हो जाती है। हमें एडिशनल होल नहीं बनाने पड़ते हैं। अगर आपको दोनों तरफ के इंग्वाइनल हर्निया हैं तो क्या दोनों को साथ में करवाना चाहिए कि नहीं? दोनों को साथ में ही करवाना चाहिए। रीजन हम उन्हीं 3 होल से दोनों तरफ की सर्जरी कर देते हैं। एक ही इन्वेस्टिगेशन, एक ही एडमिशन, एक ही एनेस्थीसिया, एक ही एंटीबायोटिक के कोर्स में दोनों तरफ की सर्जरी कंप्लीट हो जाती है। इंग्वाइनल हर्निया की सर्जरी में हम पेट के अंदर जाते हैं और अंदर वाली लेयर को हटाकर स्पेस क्रिएट करते हैं। इंग्वाइनल हर्निया के अंदर के कंटेंट को वापस लाकर नॉर्मल पोजीशन पर रखते हैं। फिर इसके बाद इसमें हम 15 बाई 15 की पेराइटीन मेश को लगा देते हैं। फिर हम दोबारा जो लेयर को हमने हटाया था उसको रिपेयर कर देते हैं। इस सारी प्रक्रिया में रोबोटिक में प्रिसीजन, एक्यूरेसी, विजन, लेस ब्लीडिंग, लेस कॉम्प्लिकेशन के कारण रोबोटिक सर्जरी लैप्रोस्कोपिक से बहुत ही बेहतर है। इंग्वाइनल हर्निया के विषय में किसी भी तरह की कोई भी जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार।